हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षक पात्रता परीक्षा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट नया नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। एक और विज्ञापन जारी हुआ है जिसमें सभी स्टेट के कैंडिडेट अलाउड हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन इसमें नहीं है। एक और विज्ञापन मैंने इसलिए कहा क्योंकि अभी जस्ट 2-4-5 दिन पहले ही झारखंड से टेट नोटिफिकेशन रिलीज हुई थी, अभी एक और आ गए। इस तरीके से आप देखेंगे एक के बाद एक कई राज्यों से टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा नोटिफिकेशन जारी होने भी वाले हैं। तो अभी आज 23 जुलाई को एक नया विज्ञापन जो जारी हुआ है वो कहाँ से हुआ है और कुछ चीजें क्लियर कर लेनी चाहिए। जैसे कि एक पॉइंट हमेशा क्लियर करना चाहिए कि किसी किसी राज्य में, जैसे मैं बार बार बताती हूँ, हरियाणा का एग्जाम्पल मैं देती रहती हूँ कि हरियाणा में सी टेट को वैलिड नहीं मानते हैं। जब भी वहां से वैकेंसीज आएंगी तो हरियाणा टेट होना ही चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर वैसे राज्य में तो क्या है कि वहां अगर अप्लाई करना चाहते हैं, वहां की वैकेंसीज के लिए आप शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं, तो आपको ऑल द वे हरियाणा जाके हरियाणा टेट पास करना जरूरी होता है। सी टेट होने का उस राज्य में कोई मतलब नहीं होता है। तो इसी तरीके से किस राज्य में क्या चल रहा है, कैसा सीन है, मतलब अगर झारखंड में है टेट परीक्षा आई है तो उसमें कभी भर्ती आएगी तो क्या सिर्फ झारखंड टेट चलेगा या फिर सी टेट भी मान्य रहेगा, ये समझ लेना बहुत जरूरी होता है। तो इसी तरीके से आज जो विज्ञापन जारी हुई, यहाँ पर आप ये जरूर समझे कि अगर आपके पास सी टेट है या हो जाता है क्लियर, तो सी टेट के साथ आप अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या इसी राज्य का टेट वैलिड रहेगा। तो ये पॉइंट क्लियर करना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। तो आज जो नोटिफिकेशन आई हुई है उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन उत्तराखंड से आई हुई है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा यूटेट 2024 नोटिफिकेशन रिलीज हो गई है, जिसमें कि पंजीकरण प्रारंभ होने की तिथि मतलब 23 जुलाई को ही नोटिफिकेशन आया और 23 जुलाई 23 जुलाई से ही जो है ना रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं। और पंजीकरण की अंतिम तिथि मतलब रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 17 अगस्त रहने वाली है। तो 23 जुलाई से 23 जुलाई से 17 अगस्त तक जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है। अभी इसमें इंफॉर्मेशन बुलेटिन भी दिया हुआ है, इसमें जो खास चीजें वो समझेंगे। सबसे पहले एक पॉइंट में क्लियर कर लूंगी कि मान लेते हैं कि आपके पास आज के डेट में सीटेट है या फिर आप सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं, देंगे या बार बार दे रहे हैं। तो अगर सीटेट हो जाता है तो क्या सीटेट के साथ उत्तराखंड के जो भर्ती परीक्षा है, शिक्षक भर्ती परीक्षा, उसमें आप एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, या फिर उत्तराखंड टेट होना ही जरूरी होगा। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर, इनका इंफॉर्मेशन बुलेटिन टोटल 31 पेजेस का, पेज नंबर 6 पर ध्यान देना है। पॉइंट 8 में केंद्र सरकार द्वारा आयोजित सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी राज्य के सभी प्रकार के विद्यालयों में नियुक्ति हेतु पात्र होंगे। तो ये जब भी किसी भी स्टेट से टेट की नोटिस आ रही है तो ये क्लियर करना जरूरी है पॉइंट कि झारखंड से आए तो झारखंड टेट ही सिर्फ चलेगा, सी टेट चलेगा या नहीं चलेगा वहां पे उस स्टेट में। तो उत्तराखंड में इसी तरीके से सी टेट चलेगा या नहीं चलेगा। तो बिल्कुल सी टेट वाले जो है ना, कभी भी उत्तराखंड से शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी होंगे तो सी टेट वाले अभ्यर्थी बिल्कुल आवेदन कर सकेंगे। तो अगर आपके पास आज के डेट में सी टेट है या आपको लग रहा है कि फ्यूचर में सी टेट हमारा हो जाएगा क्लियर, तो फिर आपको उत्तराखंड टेट में बैठने की जरूरत नहीं है। जिनके पास सी टेट है उनको तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। उत्तराखंड से शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित होगी तो उसमें आप सम्मिलित हो सकेंगे सी टेट के साथ। अन्य राज्य, जैसे कि अभी आपको उत्तराखंड में शिक्षक बनना है तो ऑफकोर्स आप झारखंड टेट लेके यहाँ नहीं अप्लाई कर सकते, बिहार टेट लेके नहीं कर सकते, उत्तर प्रदेश का टेट लेके अप्लाई नहीं कर सकते, आंध्र प्रदेश का टेट लेके। तो उत्तराखंड टेट या सी टेट होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकेंगे। तो आ गई नोटिफिकेशन। अब जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, क्योंकि सभी राज्यों के कैंडिडेट अलाउड हैं, तो सीटेट नहीं हो रहा है क्लियर, तो यहाँ का उत्तराखंड भी देके रखे, उत्तराखंड से वैकेंसीज आती रहती हैं। तो 23 जुलाई से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। जैसे कि आपका सीटेट में पेपर 1 पेपर 2 होता है, वैसे यूटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 है। पेपर 1 मतलब जो पीआरटी के शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम 1 to 5 के लिए रहेगा प्राथमिक शिक्षकों हेतु, जिसमें कि 50% के साथ में जैसा आपका सीटेट में रहता है, तो 50% या अबव मार्क्स के साथ में आपका अगर 12th पास है और डीएलएड है या बीटीसी है, ये तो इसी तरीके से जो जैसा बीएलएड है, बीटीसी है, या 2 साल वाला डिप्लोमा आपने डीएड किया हुआ है, या स्नातक है और डीएलएड बीटीसी है, तो आप अप्लाई इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर 6 to 8 के लिए U2 6 to 8 स्टैंडर्ड के टीचर बनना चाहते हैं, 6, 7, 8 के, तो यूटेट पेपर 2 की जरूरत होगी उच्च प्राथमिक शिक्षक के लिए। तो इसमें जो है ना ग्रेजुएशन के साथ में बीटीसी
यानी डिप्लोमा वाले दोनों पेपर दे सकते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों। बीटीसी डीएलएड के साथ में आप पेपर 1 भी दे सकते हैं, पेपर 2 भी दे सकते हैं, लेकिन 50% या अब मार्क्स के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। बीएड वाले भी दे सकते हैं, 4 इयर्स बीएलएड वाले भी दे सकते हैं, 1 वर्षीय बीएड एलटी शिक्षा शास्त्री, तो ये रहेगा। तो ये जो है ना डीएलएड बीटीसी, ये जिनके पास है ना वो यूटेट 1 और यूटेट 2 दोनों दे सकते हैं। यूटेट 2 में सिर्फ ग्रेजुएशन होना होगा फिर, तो ये चीज है। इसकी फीस में एक बार देख लेते हैं। इसके एग्जामिनेशन का स्कीम क्या है। यूटेट पेपर 1 में पैडागोजी है, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, गणित, पर्यावरण, 150 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 2.5 आवर्स मिलेंगे, 2 घंटे 30 मिनट आपको मिलेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, ऋणात्मक अंक नहीं है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। यूटेट पेपर 2 में भी इसी तरीके से पैडागोजी रहेगा, बाल विकास एंड पैडागोजी, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज, गणित विज्ञान के शिक्षकों के लिए गणित एवं विज्ञान, सामाजिक अध्ययन के शिक्षकों के लिए सामाजिक अध्ययन, ऐसे रहेगा। 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। और प्रथम भाषा में हिंदी एवं अंग्रेजी में से किसी एक भाषा को चुनना पड़ेगा, और जो सेकेंड लैंग्वेज उन्होंने कहा है उसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत एंड उर्दू ये ऑप्शन रहेगा, इसमें से कोई भी एक आप जो है चूज कर सकते हैं। यूटेट द्वितीय के लिए गणित एवं विज्ञान, जो कुछ खास चीजें हैं जैसे कि इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम रहेगी, आजीवन रहेगी वैधता। तो एक बार अगर आप उत्तराखंड टेट पास हो जाते तो जब भी यहाँ से वैकेंसीज आएंगी उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। और इसके अलावा जो भी खास चीजें हैं वो आप देख सकते हैं। फीस की डिटेल समझ लेते हैं। यूटेट 1 या यूटेट 2 किसी एक में अगर शामिल होना चाहते हैं तो 600 रुपीज लगेंगे जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। अगर दोनों में एक साथ शामिल होते हैं, यूटेट 1 और यूटेट 2 दोनों अगर आप देना चाहते हैं तो 1000 रुपीज आपको पेमेंट करनी होगी। लेकिन अगर एसटी एससी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो उनके लिए फीस की डिटेल अलग है, जो कि 300 है। 1 या 2 एक में शामिल होंगे तो, और दोनों पेपर में शामिल होंगे तो 500 रुपीज लगेंगे टोटल। और इसके अलावा जो है लिखित परीक्षा केंद्र 29 सिटीज में बनाया जाएगा। ऑफकोर्स उत्तराखंड से तो उत्तराखंड के जो मेन सिटीज है वहां पर सेंटर्स बनाए जाएंगे। अब इसकी डिटेल, रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीजों के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, वहां से आप सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। होम पेज है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, और इसमें नोटिस भी आया, शॉर्ट नोटिफिकेशन। यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन, जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट रजिस्टर करना चाहते हैं और एग्जाम में शामिल होना चाहते हैं, उत्तराखंड आपको जाना होगा। अगर आप बाहरी राज्य के कैंडिडेट है तो उत्तराखंड आपको जाना होगा। उत्तराखंड से आ जाती है वैकेंसीज ठीक ठाक, तो यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करके बाकी की जो डिटेल्स है वो कंप्लीट करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन, नया पंजीकरण करें वगैरह। तो नया पंजीकरण करने के लिए अगर आपने पहले कभी रजिस्टर नहीं किया तो इसके लिए यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन। और पहले के क्वेश्चन बुकलेट अगर आप देखना चाहते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं तो वो बुकलेट्स भी अवेलेबल हैं, जिससे आपको पता चलेगा। काफी सारे बुकलेट्स अवेलेबल हैं जिससे देख के आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और अटेम्प्ट करना है, क्लियर करना है तो किस तरीके से तैयारी करनी है। तो इसके लिए काफी 2019 से लेके 2023 तक के पेपर्स अवेलेबल हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें, लिंक आपको मिल जाएगी। एक बुकलेट ओपन करके भी देख लेते हैं कैसा दिखा है। तो ये एक बुकलेट भी ओपन की है हमने, और इसमें जो है सेट सी है। तो जैसे कि हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चंस हैं, जैसा आपको सीटेट का रहता है ना वैसे। किसने व्यक्तित्व के सिद्धांत में अनन्यता संकट की बात कही? हु टॉक्ड अबाउट आइडेंटिटी क्राइसिस इन हिज थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी? आत्म का तात्पर्य, सेल्फ रेफर्स टू। तो ये सारी ऐसे जो क्वेश्चंस देखेंगे आप, लेवल आपको समझ में आ जाएगा। मोस्टली सीटेट जैसा ही रहता है।